सत्यमेव जयते। हमारे स्वास्थ्य की पाठशाला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि योग और नेचर हमारे मानव के लिए कितना ज़रूरी है और उसका हमारे मानव से कितना गहरा संबंध है। ये भी वही एक सत्य है। इस सत्य को भी अगर आप जानेंगे तो आप अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं। हमारे इस चैनल के द्वारा केवल एक ही सेवा है, केवल एक ही चीज़ है जो हम आपको सत्य ही बताना चाहते हैं कि आप अपने शरीर को रोगमुक्त कैसे रख सकते हैं, आप अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, आप अपने शरीर को सुख, शांति, आनंद किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। बस इसी चीज़ को हम बार बार बताने के प्रयास करते रहते हैं सत्य के रूप, क्योंकि बार बार बताते रहेंगे तो एक ना एक दिन तो ज़रूर आप गुस्सा होकर के या चाहे थोड़ा सा विश्वास करके ज़रूर मन में सोचेंगे, विचार करेंगे, अरे भाई हम स्वस्थ क्यों नहीं हैं। रात में एक बार लेटिए, चिंतन करिए 5 मिनट कि भाई हम स्वस्थ क्यों नहीं। तो योग और इस नेचर का हमारे शरीर से बहुत ही गहरा संबंध है। अगर ये भी बिल्कुल सत्य है। किस प्रकार से सत्य है कि जिस प्रकार से ये भी बिल्कुल सत्य है कि हमारे इस जीवन में हमारे सबसे पहले गहरे संबंध, सबसे पहले हितैषी, सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले केवल 2 ही प्राणी हैं, माता और पिता। उसी प्रकार से माता पिता, उनके माता पिता, एक सीरियल चलते रहता है। कोई ना कोई तो एक इसका अंत होगा। वो है हमारा परम पिता परमात्मा का, जिन्होंने अपनी 2 चीज़ें बनाई, एक नेचर और एक योग। ये दोनों चीज़ें उन्होंने अपने संतानों के लिए, यानी मानव के लिए, अन्य समस्त प्राणियों के लिए, जो कि उन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ, पूर्ण रूप से सुख, पूर्ण रूप से शांति, पूर्ण रूप से आनंद उन्हें दे सके। जिसके लिए सबका एक यही उद्देश्य होता है कि हम सुखी रहें, हम शांति रहें और हमारा स्वस्थ रहें और हमारा जो है जीवन अच्छे से चले। तो जब तक आप सत्य को नहीं जाने कैसे चलेगा। मान के चलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए जो है उसमें भी जो सत्य चीज़ें हैं उनमें आप किसी भी तरह का अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। जैसे कि अगर हमें शिक्षा प्राप्त करनी है तो सबसे पहले हमें उसको बेस को समझना है कि हमें पहले का, खा, गा, घा, ये अगर मुझे सबसे पहले लिखना पढ़ना जानना ज़रूरी है। 1 2 3 4 इसको लिखना पढ़ना जानना ज़रूरी है। ABCD इसको लिखना पढ़ना और जानना ज़रूरी है। जिसमें पहले का से क्यों शुरू होता है, पहले 1 से ही क्यों शुरू होता है, पहले A से क्यों शुरू होता है, इसके पहले हम B से क्यों ना शुरू करें, इसके पहले हम 3 4 से क्यों ना शुरू करें, इसके पहले हम खा और गा से क्यों ना शुरू करें। इसमें आप बिल्कुल कन्फ्यूजन में नहीं हैं। वो आपके दिमाग में से बैठ गया है कि सत्य यही है। तो इसी तरीके से उससे भी बड़ा सत्य ये है कि सबसे बड़े हितैषी आपके माता पिता हैं। माता पिता जो हैं वो कभी जो है किसी का अनहित नहीं चाहते, विशेष तौर से अपने संतान का। वो हमेशा चाहते हैं कि हमारी संतान हमसे ज़्यादा सुखी रहे, हमसे ज़्यादा सम्मानित रहे, हमसे आगे रहे। और अगर हम माता पिता की अपनी बातों को मान लेते हैं और उनकी बातों को मानते हुए हम दूसरे कार्य भी करते हैं तो भी हमें जो है उससे बड़ी मदद मिल जाती है। इसी तरीके से जैसे कि हमारा परम पिता परमात्मा का जो नेचर और योग है, ये 2 वो रास्ते हैं जो कि हमारे लिए परम सुख, परम आनंद के संपूर्ण रास्ते हैं। यही सत्य है, इसी को आपको मानना है। क्यों कि ये जो आपकी योग और नेचर है, ये सब चीज़ें जो है हमारी पंच महाभूतों से बनी हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि जितनी भी सृष्टि की रचना है वो न तो कभी नष्ट हो सकती है और न कभी इससे ज़्यादा हो सकती है। यानी कुछ चीज़ें विशेष हैं हमारे इस नेचर और योग में जिसको पढ़ना जरूरी है। जिसको कि सबसे शुरू करते हैं कि हमारा पंच महाभूत जो है इसी के द्वारा ही हमारे शरीर, हमारे पूरे सृष्टि की रचना हुई। पंच महाभूतों से ही सृष्टि की रचना और पंच महाभूतों की सृष्टि की रचना में जो भी हमारे पदार्थ, जो भी तत्व प्रयोग में लाए गए हैं, उन्हीं के द्वारा ही हमारा शरीर कार्य करता रहता है। तो पंच महाभूत के चक्र में ही हमारा सारा जीवन जो है पूर्ण रूप से आधारित है। इन्हीं पंच महाभूतों में ही हमारा जन्म होता है और इन्हीं पंच महाभूतों में ही अंत में हमारा जीवन जो है वो समाप्त होता है। समस्त आनंद, सुख, दुख, ये सब सारी चीज़ें हमारी इन्हीं पंच महाभूतों में हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि मानव के द्वारा बनाई हुई माया, मानव के द्वारा की हुई रचना, क्या इन पंच महाभूतों में से एक भी पंच महाभूत या एक भी तत्व बना पाई है? बिल्कुल नहीं बना पाई।
हम विकास कर रहे हैं। अगर ज़रा स्वास्थ्य के बारे में सोचें, या तो अंग को कटाते रहें या अंग को शरीर से निकलवाते रहें। शरीर के अंगों को कटाना, शरीर के अंगों को निकालना, क्या यही जो है हमारा सबसे बड़ा विकास है स्वास्थ्य के मामले में? कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा। सत्य को जानिए, बार बार कहते हो सत्य को जानिए। सत्य यही है कि अगर आप सत्य को जान जाएंगे तो आप स्वयं से स्वस्थ रहेंगे, आप स्वयं से निरोगी रहेंगे, आपको कोई रोग होगा ही नहीं। उसका जो सबसे बड़ा सूत्र है, सबसे बड़ा फार्मूला ये है कि हम सृष्टि के पंच महाभूतों को, जिनसे कि हमारी सबकी रचनाएं हुई हैं और उसी से ही हम जो है कार्य कर रहे हैं, उसी के द्वारा हम जीवित हैं, उनके ही बनाए हुए नियमों का, उनके ही बनाए हुए कानूनों का, उनके ही बनाई हुई चीज़ों का हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन सारे नियमों का पालन करें। बहुत सरल चीज़ है। अगर आपसे उनके नियम कोई ऐसे नियम नहीं जिसके लिए आपको पढ़ाई की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको डिग्री की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च की ज़रूरत है। बहुत सरल चीज़ है। अगर आपने कह दिया किसी भी हो कि आपकी जो है मिट्टी आज हम अपने किसी भी रचना से हमने मिट्टी नहीं बना पाई, न जल बना पाए, न वायु बना पाए, न अग्नि बना पाए। आप विचार करिए, आप ना हम ऑक्सीजन के, आप सब सोचते भाई हमने ऑक्सीजन बना लिया, ठीक है, आपने ऑक्सीजन हमारी केवल इमरजेंसी के लिए है। केवल ऑक्सीजन के ऊपर अगर आप चाहें कि आप पूरा जीवन व्यतीत कर दें तो असंभव है। जीवन को पूर्ण रूप से अच्छे से चलने के लिए हमें जो है वायुमंडल की वायु की आवश्यकता है। ऑक्सीजन तो हमारा एक इमरजेंसी। छोटी छोटी चीज़ों को आप समझिए, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आपने बनाई, आप कंपेयर अगर आप करके देखें, जितनी भी चीज़ें आपने बनाई हैं उनमें से जिससे कोई भी चीज़ जो है आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, आपकी बनाई चीज़। और जितनी बनाई चीज़ें हमारे परमपिता परमात्मा यानी हमारे परम माता पिता ने जो बनाई है, अगर आप इस तरह से ये कहें कि नेचर जो है हमारी माता है और योग जो है हमारा पिता है, तो ये कोई अतिशयोक्त नहीं हो। संबंध माता पिता में भी सबसे ज़्यादा गहरा संबंध माँ का होता है। तो नेचर जो है हमारी माता है। तो हम अपनी माता की गोद से, हम अपनी माता के प्यार से, हम अपनी माता या पिता के बताए हुए नियमों से, बताए हुए बातों से जितना दूर हम होते चले जाएंगे और जितने ज़्यादा हम अपनी बनाई हुई माया में फंसते जाएंगे, उतनी ज़्यादा हम रोगी होते जाएंगे, उतने ज़्यादा हम बीमार होते जाएंगे, उतने ज़्यादा हम परेशान होंगे। तो हम चाहते हैं कि सत्य को आप समझिए। बार बार हमारा एक ही तो उद्देश्य है कि हम आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में सत्य ही बताएं। 10 बार बताएंगे, 15 बार बताएंगे, कई बार बताएंगे तो एक दिन आप गुस्सा होकर के, एक दिन आप झल्ला करके, एक दिन आप किसी न किसी रूप में सोचेंगे चलो भाई 1-2 तो इसकी मान के देखें। अरे भाई सत्य ही तो सब है ना। सत्य ही हमारे स्वास्थ्य का परमानेंट सोल्यूशन है। ये योग और रचना ये हमारा सत्य है, यही हमारा परमानेंट सोल्यूशन है, यही हमारा अस्थाई उपाय है। और हमारे द्वारा की हुई जितनी भी रचनाएँ हैं, हमारे द्वारा मानव द्वारा जितनी की हुई बनाई चीज़ें हैं, वो सब जो हैं अस्थाई हैं, यानी टेम्परेरी है। तो किसी भी टेम्परेरी चीज़ के अंदर आज जो है आप परमानेंट की चीज़ की खोज कर रहे हैं तो मूर्खता नहीं तो और क्या है। अरे भाई टेम्परेरी है, परमानेंट है, अस्थाई है, अस्थाई है। इस जीवन को सुखमय आनंद बनाना है तो हमें अस्थाई सोल्यूशन चाहिए, हमें परमानेंट उपाय चाहिए। वो परमानेंट उपाय हमें योग और नेचर के अंदर ही मिलेगा। एक बार आप योग और नेचर को या तो आप समझते नहीं हैं, या आप समझते हैं कि एकदम से बकवास है, या आप ये समझते हैं कि ये रोग को कैसे ठीक कर सकता है। तमाम सारी भ्रांतियाँ आपके मस्तिष्क में भरी हुई हैं। उन्हीं मस्तिष्क में भरी हुई तमाम सारी भ्रांतियों को हम बार बार दूर करने का प्रयास करते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें। हमारे इस चैनल के बार बार एक ही उद्देश्य है और इसके लिए हम आपके लिए प्रणबद्ध हैं कि एक न एक दिन आपको ज़रूर सच्चाई समझ में आएगी, एक न एक दिन आप ज़रूर सत्य को जानेंगे और आपके अंदर जो एक भ्रम बैठ गया है कि हम स्वयं से नहीं ठीक हो सकते हैं, आप बिल्कुल स्वयं से ठीक हो सकते हैं। उसी तरीके से जैसे कि आपके अंदर भ्रम होती है कि हम गाड़ी नहीं चला सकते हैं, एक दिन आप गाड़ी चलाने लगते हैं। क्या हम साइकिल नहीं चला सकते हैं, एक दिन आप साइकिल चलाने लगते हैं। क्या हम मोटरसाइकिल नहीं चला सकते हैं, एक दिन आप मोटरसाइकिल चलाने लगते हैं। एक दिन आप हवाई जहाज़ नहीं चला सकते, एक दिन आप हवाई जहाज़ चलाने लगते हैं। जब इतनी सारी चीज़ों की भ्रांतियाँ दूर करके आप करते हैं तो ये भी एक सत्य है कि आप जो है अगर नेचर के नज़दीक रहेंगे, अपने योग के नज़दीक रहेंगे तो आप जो है निश्चित स्वस्थ रहेंगे। इसमें एक भी पैसा खर्चा नहीं है, एक भी किसी तरह की ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि असंभव हो, जिसको कि आप कर ना सकें, जिसको कि आप जान ना सकें, जिसको आप मान, बस खाली आप इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहते हैं। सत्य से बहुत दूर है बस। और जो चीज़ असत्य है उसी को सत्य मान बैठे। छोटी छोटी एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए हमारा जो शरीर है, मानव शरीर, प्राणी शरीर 5 महाभूतों से बना है। इन 5 महाभूतों के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा है ईंधन है।
तमाम सारे ईंधन हमारे माता पिता ने बना के रखे, एक तरह के नहीं, तमाम सारे टेस्ट हैं। आप टेस्टी तो खोजते हैं ना, खट्टा चाहिए कि मीठा चाहिए कि नमकीन चाहिए, कि हमें जो है खट मीठा चाहिए, कि हमें कड़वा चाहिए, कि हमें तीखा चाहिए। सारे तरह के स्वाद आपको जो चाहिए हमारे आपके परमपिता परमात्मा रूपी माता पिता ने, नेचर और योग ने आप सबके लिए बना कर रखा है। आपको किसी भी तरह की चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है ईंधन के रूप में। बस जो चीज़ ईंधन के रूप में आपके शरीर को चाहिए, उस चीज़ को आप किसी भी तरह से अपने प्रोसेसिंग के द्वारा बनाई हुई चीज़ों का सेवन इस्तेमाल जितने ही कम करेंगे उतने ज़्यादा आप आनंदमय, सुखमय, शांतिमय और निरोगी रहेंगे। यही हमें बार बार कहना है। इसलिए हमें पूर्ण आशा है कि आप सत्य को जानें, सत्य को समझें और इस चीज़ को बिल्कुल सच समझ लें कि हमें हर हालात में योग और नेचर को अपने से लगा के रखना है ज़्यादा से ज़्यादा। आप अपनी चीज़ों का आनंद लीजिए, लेकिन प्रथम आनंद जो है, प्रथम नियम जो है, प्रथम कानून जो है, उन चीज़ों के लिए हमें अपने नेचर और योग से जुड़ कर रहना है। नेचर और योग के बारे में कहीं पर अगर आपका बस अविश्वास हो या उन चीज़ों को जानने में किसी भी तरह की आपकी तकलीफ हो तो हमारे MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर में आप संपर्क करें और आपको पूर्ण विश्वास दिलाया जाए कि नेचर और योग जो है यही हमारे गंभीर से गंभीर रोगों को ठीक कर सकता है और हमारे शरीर को निरोगी बना सकता है और हम हर प्रकार के रोग से मुक्त हो सकते हैं। ऑनलाइन के जरिए, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, फ़ोन के जरिए, जिस तरह की सुविधा, एक बार आप अपने अंदर के विश्वास को जगाइए। एक बार आप अपने अंदर के अंदर जो भ्रम भर गया है, कन्फ्यूजन है, उसको दूर करिए और सत्य को जानिए। केवल आप अपने स्वास्थ्य के लिए, आप शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, पढ़े हैं, अनपढ़ हैं, ज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं, इसमें किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरीके से हमारे माता पिता जो होते हैं, माता पिता से संबंध रखने के लिए हमें न ज़्यादा योग्यता की ज़रूरत है, न ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है। हमारे माता पिता अगर हम ज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं, तो भी हमारे माता पिता ही रहेंगे। हम समस्त प्राणियों के सबसे बड़े माता पिता हमारे जो हैं परम पिता परमात्मा जो हैं, उन्होंने जो हमें दो चीज़ें दी हैं, एक नेचर और योग। इन चीज़ों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर से जोड़िए, अपने जीवन से जोड़िए और जीवन को सुख में, आनंद में बनाइए। सत्यमेव जयते।